So students, our first characteristic is an economic activity. So हमने ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं that we do for earning money and livelihood. So students, why we do business? We do business for earning money, for earning livelihood. So business is an economic activity. Second characteristic is production or procurement of goods and सर्विसेज. या तो बिजनेसमैन गुड्स प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, या फिर वो एक्वायर करेगा, एक्वायर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू रीसेल. मीन्स अगर मुझे एक आइडिया आता है कि मैं केक बेकिंग का बिजनेस शुरू करूं, सो या तो मैं उसे खुद प्रोड्यूस करूंगी या फिर मैं उसे किसी सिटी में जाके बड़े होलसेलर से सस्ते दाम पे खरीद के अपनी शॉप पे डिस्प्ले करके उन्हें कस्टमर्स को रीसेल करूंगी. मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टूडेंट्स मुझे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे अवन चाहिए, मुझे प्लांट लगाने के लिए जगह चाहिए. एंड अगर मैं इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती तो आई कैन एक्वायर द केक्स फ्रॉम द होलसेलर्स, फ्रॉम द फैक्ट्री जहाँ पे वो बनाए जाते हैं, और मैं उन्हें रीसेल कर दूँ. सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस. या तो मैं कुछ प्रोड्यूस करूँ, खुद केक बनाऊँ, या फिर मैं उन्हें होलसेलर से खरीद के अपने कस्टमर्स को आगे सेल करूं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो स्टूडेंट्स, अब ये केक मैन्युफैक्चर हो गए, केक हमने बना लिए. अगर यही केक हमने अपने फैक्ट्री में, हमने अपने प्लांट में हमने खुद कंज्यूम कर लिए, मैंने अपने वर्कर्स को खिला दिए, मैंने खा लिए, अपनी फैमिली को खिला दिए, सो ये क्या हो गया, ये इंटरनल कंजम्पशन हो गया. क्या ये सेल हुई? दिस इज नॉट सेल. इंटरनल कंजम्पशन इज नॉट सेल बिकॉज हमें इसके बदले कुछ मिला नहीं. हमने जो भी प्रोड्यूस किए थे केक वो हमने खुद कंज्यूम कर लिए, खुद खा लिए. सो हमें कुछ मनी इसके बदले में नहीं मिली. सो दिस इज नॉट सेल. सो नो इंटरनल कंजम्पशन शुड बी देयर. सपोज हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं एक फार्मर का. अगर एक फार्मर वीट ग्रो करता है, गेहूं ग्रो करता है, और अपनी फैमिली में ही वो कंज्यूम कर लेते हैं, सो दिस इज नॉट सेल. लेकिन अगर वही फार्मर मार्केट में जाके वो वीट सेल करता है तो उसे हम सेल कहेंगे. मीन्स देयर शुड बी एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर वैल्यू. फॉर वैल्यू मीन्स फॉर मनी. देयर शुड बी एक्सचेंज. अगर आपने केक प्रोड्यूस किया है, आप अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हो, तो उसके बदले कस्टमर्स आपको पैसे देगा, मनी देगा. सो दिस इज कॉल्ड बिजनेस. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देयर शुड बी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थर्ड वन, देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर एंड द सेलर फॉर वैल्यू, मीन्स फॉर सम मनी. सेलर मीन्स जो गुड्स बेच रहा है, जो केक बेच रहा है, एंड बायर मीन्स जो गुड्स खरीद रहा है. फोर्थ वन इज रेगुलरिटी. सपोज स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. सपोज आई सोल्ड माई ओल्ड फर्नीचर टू बाय द न्यू वन. मैंने अपने घर का फर्नीचर बेचा. सपोज मैंने एक सोफा सेट बेचा. सो क्या आप इसे सेल कहेंगे? नो, दिस इज नॉट सेल. मीन्स वन सिंगल ट्रांजेक्शन को आप बिजनेस कभी नहीं कह सकते, सेल कभी नहीं कह सकते. इट शुड बी ऑन अ डेली बेसिस. इट शुड बी ऑन अ डेली बेसिस. ये डेली बेसिस पे आपका बिजनेस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा यही बिजनेस है कि मैं बाइंग एंड सेलिंग करती हूँ फर्नीचर में डील करती हूँ, मैं फर्नीचर बेचती हूँ, तो इसे हम बिजनेस कहेंगे. मैं ओल्ड फर्नीचर कहीं से लेके आती हूँ और किसी आगे कस्टमर को सेल करती हूँ, तो इसे हम बिजनेस कहेंगे. बट अगर वन टाइम मैंने फर्नीचर बेचा तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे. सो देयर शुड बी रेगुलरिटी. इट शुड बी ऑन अ डेली बेसिस. ये मेरे रोज का काम होना चाहिए टू बाय एंड सेल द फर्नीचर टू माई कस्टमर्स. सो फिफ्थ characteristic is profit
earning. So this is one of the most important characteristic of the business, because without earning profit you cannot run your business successfully. You cannot meet your expenses of the business firm. So let's take an example. Suppose अगर हमारी स्टेशनरी की कोई शॉप है, शॉप और यू कैन से फैक्ट्री, अगर आपकी एक फैक्ट्री है जहाँ पे आप बुक्स, नोटबुक्स, पेन्स ये सब बनाते हो गुड क्वालिटी के, वेरी गुड क्वालिटी, सो अगर आप उन्हें सही रेट पे सोल्ड नहीं कर पा रहे हो, सेल नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने एक्सपेंसेस कभी मीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसे बनाने में 50 रुपीज़ लगे, एक नोटबुक को बनाने में, एंड यू कैनॉट सेल इट ऑन द प्राइस ऑफ 70 और 80, अगर आप नहीं बेच पा रहे हो, सो आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे अपने कस्टमर से, एंड अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप अपने वर्कर्स के एक्सपेंसेस, अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कभी निकाल नहीं पाओगे। योर बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। सो प्रॉफिट शुड बी देयर, आपको मुनाफा जरूर होना चाहिए। सो दिस वाज अवर फर्स्ट fifth characteristic, profit sharing. Now let's discuss uncertainty of return and elements of risk. So students, our sixth characteristic of uncertainty of return. Uncertainty means you can never be certain. You can never be certain about your returns. Students, return means आप कभी भी ये सर्टेन नहीं हो सकते कि आपको बिजनेस में कितना मुनाफा होगा, कितनी कमाई होगी। सपोज मेरा एक केक सेलिंग का बिजनेस है, मैंने प्लांट लगा रखा है, मैं केक बनाती हूँ वहाँ पे। क्या मैं कभी ये अनुमान लगा सकती हूँ कि मुझे इस महीने 10,000 की सेल हो जाएगी या फिर 12,000 की सेल हो जाएगी, या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा? नो, आई कैन हैव नो आइडिया ऑफ प्रॉफिट। मैं ये अनुमान कभी नहीं लगा सकती मेरी कितनी सेल होगी, मुझे कितना मुनाफा हो जाएगा इस महीने। सो दिस इज़ नॉट सर्टेन, इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स टेस्ट। ये कस्टमर्स के टेस्ट पे डिपेंड करता है, ऑन द मार्केट कंडीशंस, ये मार्केट पे डिपेंड करेगा, एंड द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन्स में मेरी सेल ज़्यादा हो जाएगी, नॉन फेस्टिवल सीजन में कम हो जाएगी। सो सेवन कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू सिक्स्थ वन, ये दोनों रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट ऑफ रिस्क, आप बिजनेस शुरू ही रिस्क के साथ करते हो, बिजनेस स्टार्ट ही रिस्क के साथ होता है। इफ यू स्टार्टिंग अ बिजनेस मीन्स यू आर टेकिंग अ रिस्क। सो दिस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी business. This is an important part of every business. So I can give you some examples कि आपको किस किस तरह का रिस्क हो सकता है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी सम कॉम्पिटिशन, कि मैंने एक केक बेकरी ओपन करी है, साथ में एक और केक बेकरी ओपन हो गई जो मुझे पूरा कंपटीशन दे रही है, अच्छी क्वालिटी और मेरे से कम दाम पे वो केक सेल कर रहे हैं। सो दिस कैन बी द कंपटीशन। सो कंपटीशन से भी आपकी सेल पे, प्रॉफिट मार्जिन पे फ़र्क पड़ता है। एंड देयर कैन बी चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर के टेस्ट और फैशन में चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अनडिज़ायरेबल event. If I give you example of this undesirable event, for example, earthquake, जो आपने कभी सोचा ना हो, जो डिज़ायर ना हो, सपोज अर्थक्वेक आ गया और आपकी शॉप में नुकसान हो गया, सो दिस इज अनडिज़ायरेबल इवेंट, दिस इज लॉस। एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स देर इज ऑलवेज एन एक्सपोजर टू लॉस। आपको कभी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी फायर, या फिर कोई चोरी हो सकती है। सो दीज आर आवर 7 characteristic of business activities. So thank you students for listening.